Praise God for this wonderful word from Brother Danny. और इस अद्भुत वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का। It's truly to learn many things about the humility. और सचमुच हम नम्रता के विषय में कई बातें सीख सकते हैं। And thoroughly, very nicely he explained about Paul's life also. और पौलुस के जीवन के बारे में भी उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया। In many areas. कई अलग-अलग क्षेत्रों में। It's giving really challenges to me to learn and obey this. और मैं इससे बहुत चुनौती पाता हूँ कि मैं इसे सुनूं और इससे सीखूं। Now God has given us Jesus to save from sin. और परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह दिया ताकि हमारे पापों से वो हमारा उद्धार कर सके। That is the one of the wonderful God's way of humility. और ये परमेश्वर की एक बड़ी नम्रता थी। That is such a great humility of God. और यहाँ से हम परमेश्वर की महान नम्रता को देखते हैं। We cannot compare with that any humility with God. और हम अपनी नम्रता उससे तुलना नहीं कर सकते। Even when we study about Jesus Christ, जब हम यीशु के बारे में पढ़ते हैं, when he was in 30 years on this earth, जब वो इस पृथ्वी पर 30 वर्षों तक था, and after that 3.5 years he served, और उसके बाद जब 3.5 वर्ष वो सेवकाई कर रहा था, I was meditating upon this. मैं इस पर मनन कर रहा था। You know, Jesus was when he was there with creation of the world. और यीशु मसीह तो तब भी था जब इस संसार की सृष्टि हो रही थी। But when he came down to this earth, पर जब वो इस पृथ्वी में आया, he lived like a man, वो एक मनुष्य बनकर same जिया, like us. बिल्कुल हमारी तरह। How the God Father might have realized and thought about his son when he was on this earth. जब यीशु इस पृथ्वी पर था, तो परमेश्वर जो पिता है, कैसे वो यीशु के बारे में सोचता होगा जब वो यहाँ नीचे था। Sometimes I think like that, you know, if my children or my son something goes wrong, I really feel bad. और कभी-कभी मैं सोचता हूँ अगर मेरे बच्चों के साथ, मेरे बेटे के साथ कुछ बुरा हो तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। I am ready to do any help for him. और मैं कुछ भी सहायता करने के लिए तैयार रहूंगा। But here when we look about Jesus Christ, पर जब हम यहाँ यीशु के जीवन को देखते he हैं, became as a man, वो एक मनुष्य बना, but God the Father, he just left all the 33.5 years. पर परमेश्वर से वो अलग होकर 33.5 वर्ष इस पृथ्वी पर जिया। So many trials, so many Pharisees was against them even till the death. इतनी परीक्षाओं से यीशु गया और फरीसी निरंतर उसका विरोध करते थे उसके मृत्यु तक। So after learning this, only I can understand following Christ is self-denial. Just we have to deny ourselves. और ये देखकर मैं सीखता हूँ कि यीशु के पीछे चलना मतलब अपने आप का इनकार करना, हमें अपने आप का इनकार करना होगा। So taking the cross every day, taking our own cross every day in our life. और हमारा अपने आप का क्रूस हर दिन अपने जीवन में उठाना होगा। Dying to self in all areas of my life. हमारे जीवन के सारे क्षेत्रों में अपने आप के प्रति मरना। Sometimes as a human, we tend to seek attention. कभी-कभी मनुष्य बनकर हम ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। Always, as Brother Daniel said, you know, always if somebody has appreciated, we popped up. और जैसे भाई डानी ने भी कहा, कोई भी अगर हमारी तारीफ करता है तो हम तुरंत मानो बहुत महान महत्वपूर्ण महसूस करने लगते हैं। It comes up. हम फूल जाते हैं और हम कहने लगते हैं कि ये जो मैं है, ये भावना हम में आती है। So truly to come out of from that, only we can look upon Jesus Christ. और इसमें से अगर हम सच्चाई में वाकई में बाहर आना चाहते हैं तो हमें यीशु की ओर देखना होगा। Because one example, one of my friend always his wife and the family members, they called him as a Maharaja. और मेरा एक दोस्त था जिसके घर में उसकी पत्नी, उसके सारे जो रिश्तेदार, पहचान के लोग उसे महाराजा करके बुलाते थे। So he was proud of, you know, somebody called him as a Maharaj. और उनको बहुत घमंड होता था अगर कोई उन्हें महाराज करके पुकारे तो। Even when I meet his wife, I used to call her, you know, Maharani. और इसलिए उनके पत्नी से भी अगर मैं मिलता तो मैं उनको महारानी कहता था। So they feel good like. और उन्हें बहुत अच्छा लगता था ये सुन के। It's a humanly speaking, it works like that. और मनुष्य की ये एक आदत या एक ऐसी फितरत होती है। But in God's sight, you know, it will not work like this. पर परमेश्वर की आंखों में ऐसा नहीं होता। God has come down in such a level to humble himself and to save our life. परमेश्वर ऐसे स्तर तक, ऐसे स्थान तक नीचे आया, अपने आप को नम्र किया हमारे जीवन का उद्धार करने के लिए। Matthew chapter 15 verse 22, we read about the Canaanite woman. मत्ती 15:22 में हम कनानी स्त्री के बारे में पढ़ते हैं। Verse 22, उसका 22 वचन, उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है।
No, this is what happening in her daughter's life. And when he came to Jesus and disciples were angry and disciples was telling to Jesus, send her away because she is troubling us. और उसके बेटी के जीवन में ये परेशानी थी, पर जब वो यीशु के पास आती है तो शिष्य परेशान हो जाते हैं और वो यीशु को कहते हैं कि इसे तू इसे विदा कर क्योंकि ये हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। And Jesus said in verse 24, और 24 वचन में यीशु ने उत्तर दिया, इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। you know, I have come for a special purpose, मैं एक विशेष उद्देश्य से आया हूँ, not for to do on my own will. ये नहीं कि मैं अपनी इच्छा पूरी करूं। But this is what, you know, Jesus' life. ये यीशु का जीवन था। Then verse 25, फिर 25 वचन, पर वो आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। she was, you know, coming and worshipping him and saying asked Jesus to help. और यहाँ हिंदी में लिखा है प्रणाम करके, पर वो आराधना करके यीशु से सहायता मांग रही थी। But what Jesus saying again, verse 26, और 26 वचन में यीशु उत्तर देता है, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। you know, this is very difficult statement saying to that woman. और ये बड़ा कठिन कथन था जो यीशु ने उस स्त्री से कहा। Even if I will be in that place, it will be very hard to ask the need from Jesus Christ. और अगर मैं भी उस स्त्री के जगह होता तो ये यीशु से सुनकर अपनी मांग उसके सामने फिर एक बार रखना बहुत कठिन होता। Because you know he is comparing with dog. क्योंकि वो उसकी तुलना मानो एक कुत्ते से कर रहा है। But this woman पर ये स्त्री is saying, verse 27, वो 27 वचन में कहती है, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वो चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। Yeah, this is so wonderful that she should understood her needs and she could say that, yeah, that is true, but I need the help from you for my daughter should get healed. और ये इतना अद्भुत है कि यीशु मसीह का वो कथन सुनकर भी वो कहती है, हाँ प्रभु ये सच तो है, पर मेरी ऐसी जरूरत है, मेरी ऐसी आवश्यकता है कि मेरी बेटी को चंगाई चाहिए। So she never bother about, you know, saying about her as like a dog, comparing with her. और इसलिए उसे कोई बुरा नहीं लगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा कि यीशु मसीह ने उसकी तुलना एक कुत्ते से की थी। So one more incident I saw in 1 Samuel chapter 25. और एक और घटना है जो पहले शमूएल उसके 25 अध्याय में हम देखते हैं। We read about Nabal and Abigail. और हम नाबाल और अबीगैल के विषय में पढ़ते हैं। Now we know about the Nabal story. हम नाबाल की कहानी जानते He हैं। was very evil man and also he was very rich. वो दुष्ट भी था, धनवान भी था। And the time came he died. और ऐसा समय आया उसकी मृत्यु हो गई। But David came to know that he is died, so he sent some soldiers to to offer to get married with Abigail. और जब दाऊद को पता चला कि नाबाल की मृत्यु हो चुकी है, वो कुछ सैनिक भेजता है और अबीगैल से विवाह करने के लिए उससे पूछता है। And when they went and told her about verse 41, और 41 वचन में जब दाऊद के सैनिक जाकर उससे कहते हैं, और 41 वचन कहता है, तब वो उठी और मुंह के बल भूमि पर गिर दंडवत करके कहने लगी, तेरी दासी अपने प्रभु के सेवकों के चरण धोने के लिए दासी बने। Now what a great humility in this woman's life. और ये स्त्री के जीवन में क्या ही बड़ी नम्रता। She says, here is your maid servant, a servant to wash the feet of the servants of my Lord. और वो कहती है कि मैं तेरी दासी हूँ जो अपने प्रभु के सेवकों के चरण या पांव धोने के लिए तैयार है। Even though she was going to be a wife of David. यद्यपि वो दाऊद राजा की पत्नी बनने वाली थी। Maybe like he is the king. और वो राजा था। But she could have stayed in such a grand way to go. और वो बड़े मानो ठाट बाट में वहां से जा सकती थी। But she says, I am ready to serve. I am ready to wash the feet of your servant. That means King servant, David's servants. पर वो कहती है कि मैं अपने प्रभु के सेवकों के पांव धोने के लिए तैयार हूँ, मतलब दाऊद के जो सेवक हैं उनके पांव धोने के लिए तैयार हूँ। She can ready to wash anything for David. और दाऊद के लिए वो किसी के भी पांव भी अगर धो सकती है। But she says for David's servant he wanted to do that. पर वो कहती है केवल दाऊद के लिए नहीं, उसके सेवकों के लिए भी। So what a great humility in her life. और उसके जीवन में कैसी बड़ी नम्रता है। So this is the way we can learn from the word of God to humble ourselves in our life. और इसलिए हम परमेश्वर के वचन से अपने सीख सकते हैं कैसे अपने आप को नम्र करें। Now glorify His name. और उसके नाम को महिमा So लाएं। Bible is so much example that God has given to us to be humble our life. और बाइबल में हम कई उदाहरण देखते हैं जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं कि हम अपने जीवन में अपने आप को नम्र करें। So God bless
by through this word. और इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने मुझे आशीषित किया। Amen. आमीन। I thank God for what I've heard. मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ मैंने जो सुना उसके लिए। I was really blessed by the message spoken by Brother Danny. और जो भाई डैनी ने बांटा उससे मैं बहुत आशीषित हुआ। Yeah, on the lines of something similar that I was reading past week. और पिछले हफ्ते मैं इसी विषय में कुछ पढ़ रहा था। I was reading the same thing what Danny read about John the Baptist. और जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है उसके विषय में जो भाई डैनी ने पढ़ा वही मैं इस हफ्ते पढ़ रहा था। It said in John chapter 3, और John chapter 3 verse 25 onwards. और यूहन्ना 3:25 वचन से आगे लिखा है। So it says that, you know, there arose a discussion on the part of John's disciples with the Jews about purification. And they came to John and said to him, Rabbi, he who was with you beyond the Jordan, to whom you have testified, behold, he is baptizing, and all are coming to him. और 25-26 वचन में लिखा है कि वहां यूहन्ना के चेलों का किसी यहूदी के साथ शुद्धि के विषय में वाद विवाद हुआ और उन्होंने यूहन्ना के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, जो व्यक्ति यरदन के पास तेरे साथ था और जिसकी तूने गवाही दी है, देख वो बपतिस्मा देता है और सब उसके पास आते हैं। Yeah, here you see a situation where, you know, probably John started baptizing first, you know, and then Jesus came later and started baptizing, and now everyone's going to Jesus. और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पहले आया था और वो लोगों का बपतिस्मा दे रहा था और यीशु उसके बाद आता है और अब ज्यादा लोग यीशु के पास जा रहे हैं बपतिस्मा लेने के लिए। Yes, this is what blessed my heart is not about this about what the disciples said, but what John's humility and response was. और जो शिष्यों ने कहा वो नहीं, बल्कि हम जब देखते हैं यूहन्ना ने क्या प्रत्युत्तर दिया, उसकी कैसी नम्रता थी, उससे मैं आशीषित हुआ। Yeah, in verse 27 to 30, he says, John answered and said, a man can receive nothing unless it has been given from heaven. You yourselves are my witnesses that I said, I am not the Christ, but I have been sent ahead of him. He who has been the bride is the bridegroom, but the friend of the bridegroom who stands and hears his voice greatly rejoices because of the bridegroom's voice. और 27 से 30 वचन, यूहन्ना ने ये उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से न दिया जाए तब तक वो कुछ नहीं पा सकता। तुम तो आप ही मेरे गवाह हो कि मैंने कहा, मैं मसीह नहीं परंतु उसके आगे भेजा गया हूं। जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है, परंतु दूल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है, दूल्हे का शब्द सुन के बहुत हर्षित होता है। अब मेरा ये हर्ष पूरा हुआ है। Yeah, he's come to a point where, you know, he's not even comparing himself to the bride, but a best man or a friend of the bride. और वो ऐसे जगह आ जाता है जहां वो अपने आप की तुलना दूल्हे से नहीं करता बल्कि दूल्हे का जो मित्र है उससे करता है। And he's greatly rejoicing in that situation. और उस परिस्थिति में वो बहुत आनंद करता है। And he says that, you know, in verse 29, the last part, he says, so this joy of mine has been made full. और 29 वचन के अंतिम भाग में वो कहता है, अब मेरा ये हर्ष या अब मेरा ये आनंद पूरा हुआ है। And verse 30 says, he must increase, but I must decrease. और 30 वचन कहता है, अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं। So this is something that I really need to learn in my life, that, you know, it's not about the situation, it's not where I am, but whatever I do and wherever I am, that he must increase and I must decrease. और ये ऐसा कुछ है जो मुझे सीखना है, मैं जहां कहीं भी हूं, जिस किसी अवस्था, जिस किसी परिस्थिति में हूं, कि अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं। In the Message Bible it says, you know, get Jesus as in the center and you move on to the sidelines. और मैसेज अनुवाद में जो एक भाव अनुवाद है वहां लिखा गया है कि यीशु मसीह को केंद्र स्थान में लाइए और तुम पीछे दूर हट जाओ। Most of the time, you know, I am so obsessed with myself that I want things to be done in my way and my time. अधिकतर समय मैं अपने आप में ही इतना मानो लिपटा हुआ हूं कि मुझे लगता है सारी बातें मेरे अनुसार होनी चाहिए, मैं जिस समय पर सोचता हूं उसी समय पर होनी चाहिए। The other day, you know, I was in a telephonic conversation with a person, a service person. और पिछले दिनों में एक सर्विस देने वाले व्यक्ति से फोन पर बात कर रहा था। And I spoke really rudely to that person. और मैं बड़े अशिष्ट तौर पर, बड़े कठोर तौर पर मैंने उससे बात की। The reason was because I wanted something at my time and in my way. क्योंकि उसका कारण यह था कि मुझे कुछ चाहिए था मेरे तरीके से भी और मेरे ही समय पर। How can I, you know, learn from Jesus and project Jesus in that situation?
मैं कैसे यीशु से सीख कर यीशु को उस स्थान में आगे कर सकता हूँ। I asked the Lord to forgive me, and I asked the Lord, I want to learn from Jesus. और मैंने परमेश्वर से कहा कि मुझे क्षमा करें, और मैंने कहा कि मैं यीशु से सीखना चाहता हूँ। Jesus said, in Matthew chapter 11, verse 29, I guess, he says, come to me and learn from me. I'll teach you to be humble. यीशु मसीह ने मत्ती 11 उसके 29 वचन में कहा कि मेरे पास आओ और मुझसे सीखो, मैं तुम्हें नम्र होना सिखाऊंगा। It was my inconvenience that I didn't want to die to that resulted in me speaking rudely. क्योंकि मैं अपने असुविधा के प्रति असुविधा की वजह से वहां मरना नहीं चाहता था, इसलिए मैं इतने अशिष्ट तौर से, मैंने इतने कठोर तौर से बात की। Like Paul said, can I rejoice even when I'm inconvenient? और जैसे पौलुस ने कहा, जब मैं असुविधा का भी सामना करता हूँ, क्या मैं तब आनंद कर सकता हूँ? When things don't work my way, जब चीजें मैं जैसे चाहता हूँ वैसे नहीं चलते, can I rejoice in that situation and say that it's been taken care of? क्या मैं उस परिस्थिति में आनंद मना सकता हूँ? क्या मैं उस परिस्थिति में कह सकता हूँ कि हाँ, इसके लिए भी परमेश्वर संभालेगा? Yeah, so that's something that I really want to ask the Lord to help me with. और ये क्षेत्र है जहां मैं परमेश्वर से चाहता हूँ कि वो मेरी सहायता करे। Amen. आमीन। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मुझे भी इस वचन से एंकरेज हुआ, जैसे ब्रदर ने बताया 11 मत्ती का 11 का 28 में है, सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, और मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का हल्का है। तो इन सालों में मैं इस चीज को सीख रही थी। मैं बहुत भीतर से बहुत अहंकार मेरे अंदर मैंने देखा कि कैसे मैं अपने, जैसे ब्रदर डैनी ने बताया, मेरा फैमिली लाइफ बहुत इम्पोर्टेंट घर से स्टार्ट होता है, हम्बलनेस, कि कैसे हमारे आवाज, जब कोई ओल्ड इंसान जैसे मेरे डैडी है, अगर वो कुछ सुन नहीं पाते, क्योंकि एज होने के हिसाब से कई बार हमारी सुनने की जो क्षमता बहुत कम हो जाती है, तो किस तरह हम लोग ऊंचे आवाज में एक बार नहीं, मतलब हमारे अंदर पेशेंस नहीं होता कि उसे हम बार बार उसी को बोले। हम कई बार मैंने मेरे जीवन में देखा कि मेरे आवाज चेंज हुआ, मैंने थोड़ा प्राउड से बात किया, तो प्रभु वही दिखा रहे थे कि कितना हम्बलनेस जरूरी है। जैसे यीशु मसीह के ऊपर जब दोष लगाया गया किसी बातों, जब उन्होंने जो किया नहीं था, जो उन्होंने हमारे लिए इतना हम्बलनेस सहा, नम्रता, उनसे मैं उनके चीजों से सीखा मैंने कि कितना नम्र होना है अपने फैमिली लाइफ में। मोस्ट इम्पोर्टेंट अपना फैमिली, क्योंकि शुरुआत उधर से होती है, जब हमारे घर में, जब हम अकेले होते हैं, कोई नहीं होता, हमारे बात का, हमारे सारी चीजों का चेंज होता थे, हमारे बोलने का तरीका हमारे बच्चों के साथ मैंने जैसे सीखा अपने जीवन में। इस वचन से मुझे बहुत एंकरेज होता है कि हमेशा प्रभु चाहते हैं कि हम सीखे हम्बलनेस, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है मसीह लोग के लिए कि वो बहुत नम्र बने, तभी हम प्रभु के कुछ काम के यूज हो सकते हैं। ये प्रभु ने मुझे सिखाया और मैं धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू। I thank God for what is heard today. मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ मैंने आज जो सुना उसके लिए। When Brother Danny was sharing this about having a form of godliness. और भाई डैनी जैसे बांट रहे थे भक्ति का भेष धरना, Like sharing good things, having that outward form, but inside it's totally nil. और अच्छी अच्छी बातें बांटना, बाहरी तौर पर एक सही भेष रखना, पर अंदर के तौर पर कुछ भी नहीं होता। I was thinking about that, the 10 virgins, 5 are wise and 5 are foolish. मैं 10 कुंवारियों के विषय में सोच रहा था, 5 बुद्धिमान थी और 5 मूर्ख थी। It's our life is just like that lamp. We need oil in our lamp to keep that light burning in our hearts. और हमारा जीवन उस दिए के समान है, हमें तेल की जरूरत होती है अगर हम चाहते हैं वो ज्योति चमकती रहे तो। And we know, like, it says we are waiting for God to come to take us, or we meet Him. और हम भी इंतजार कर रहे हैं कि परमेश्वर वापस आकर हम उससे मिलेंगे, या उससे पहले हम जाकर उससे मिलेंगे। But that oil is needed to keep that lamp burning, that desire in our hearts to really follow Him, to be with Him, to have a relationship. और वो तेल की आवश्यकता है जहां हमारे जीवन में ये इच्छा होती है कि हम उसके साथ हो, उसके साथ संगति करें। The Bible always says, it says everywhere, like God sees our hearts. बाइबल हमेशा कहता है कि परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है।
He's a desire, like, you know, if I really want to follow him. वो हमारी इच्छा देखता है कि क्या हम सचमुच उसके पीछे चलना चाहते हैं. You know, even when about Peter, you know, God asked him, "Do you love me?" You know, that one verse, "Do you love me?" जब हम पतरस के बारे में पढ़ते हैं कि यीशु ने उससे पूछा, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? God asks me the same thing every day, Santosh, do you really love me? और परमेश्वर मुझसे भी हर दिन यही प्रश्न करता है, संतोष, क्या तू सच में मुझसे प्रेम करता है? And if that desire, and God sees that desire in my heart, He gives that oil in my heart lamp, you know, to that I be withstand all the pressure of this world. और अगर परमेश्वर मेरे जीवन में मेरे हृदय में ये इच्छा देखेगा, तो वो मुझे उस तेल को देगा जिसके द्वारा इस संसार में कितने भी दबाव क्यों ना हो, उन सारे में मैं सही से खड़ा रह सकूंगा. And think about I was saying about Paul. You know, Paul teaching so many things, you know, learning from God and sharing with all those things, and he's saying that, you know, like, I might also be disqualified from the race. You know, he was so this thing, you know, he knew, like, if he doesn't follow, he isn't in this thing, he might also be disqualified. और पौलुस जो इतनी बातें प्रभु से सीखता था, इतनी बातें लोगों को सिखाता था, वो भी कहता है, अगर मैं खुद अपने जीवन में इन सारे बातों को न करूं, तो मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा, मैं योग्य नहीं रहूंगा. Because he also knew that he needed that oil, you know, to live, to withstand all the pressures. पौलुस भी जानता था कि उसको उस तेल की जरूरत है ताकि वो सारे दबाव में खड़ा हो सके. You know, in this parable, those who carried that oil, had that oil, you know, they lived. But the foolish, they thought, this much which I have is okay, nothing is going to happen. I'll meet a lot. But the wise, they kept more oil with them. और दृष्टांत में वो जो बुद्धिमानी कुंवारियां थी, उन्होंने अपने पास ज्यादा तेल रखा, जबकि जो मूर्ख थी, उन्होंने कहा कि हमारे पास जितना तेल है वो बस है, हमें ज्यादा की आवश्यकता नहीं होगी. If I had that form of godliness, I may think, it's okay with me, I'm perfect. अगर मेरे पास भी वैसे भक्ति का भेष है केवल, तो मैं कहूंगा कि हाँ, मेरे पास तो ठीक है, मैं बिल्कुल सही जा रहा हूँ. As brother shared, when the last time when Jesus sees them, it says, or sees me, and says, I don't know you. और जैसे भाई ने कहा, अंतिम दिन जब यीशु उन्हें देखेगा, तो यीशु कहेगा कि मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना. Because I say I can did so many things, I attended so many meetings, I shared so many things, but it's clearly say I don't know you. और मैं भी कह सकता हूँ कि हाँ, मैं कई सभाओं में गया, मैंने काफी कुछ किया, और यीशु मुझसे भी कह सकता है कि मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना. Really pray that God give us a humility, you know. As brother Yeshua was saying about a woman, you know, who went to Jesus for cure of her daughter, and Jesus said, it's not good to throw the children's bread to dogs. But she's like, okay, I'm a dog. You know, dog can also eat the crumbs. I think I accept that. That is humility. I think that's where I go down to Christ. और सचमुच मैं चाहता हूँ कि मेरे जीवन में ये नम्रता है, जैसे भाई ने भी बांटा कि वो स्त्री जब यीशु के पास अपने बेटी के लिए आती है, और यीशु मसीह कहता है कि लड़कों की रोटी कुत्तों को देना सही नहीं है, वो कहती है कि हाँ ठीक है, मैं कुत्ता क्यों ना हूँ, पर कम से कम वो जो चोर देता है उसे मैं खा सकती हूँ. ये सच्ची नम्रता है. The second thing, I mean, when I was always thinking, you know, when people, when John the Baptist was, you know, doing the baptism of people, you know, and when this Pharisees came, he told him, you brood of vipers, how did you come here? You know, who told you to come here? और हम एक और चीज देखते हैं, जब यूहन्ना जो बपतिस्मा दे रहा था, जब उसके सामने फरीसी लोग आने लगे, तो वो कहता है कि तुम जो सांप के वंश हो, तुम क्यों यहाँ आने लगे. These things, you know, like, it was not that John the Baptist wanted to, you know, like, see something bad for them, but he wanted to realize that they lived a very bad life, and now they come over here. और ऐसा नहीं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उन्हें चोट पहुंचाना चाहता था या कुछ, बट वो चाहता था कि वो जाने की उन्होंने बहुत बुरा जीवन जिया था, और अब वे उसके सामने आ रहे थे. Because the same thing, God really wants us to be humble us. Only God can help us and break us, and we can go to Him all humility. That God help us, Lord, that we may be with you always. और परमेश्वर सचमुच चाहता है कि हम अपने आप को नम्र करें, हम टूटा जाए, और हम कहें कि मैं प्रभु तेरे साथ निरंतर होना चाहता हूँ. And God really pray that we give us that oil, give us the Holy Spirit in us afresh every day. That may really our hearts may really sing with joy, pray with joy, and believe that we have a God who's always there with us. और हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें सचमुच उस नम्रता को देगा, उस अभिषेक पवित्र आत्मा को हर दिन हमें देगा, ताकि हमारे अंदर वो आनंद रहे. Thank God for what we heard today. परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं हमने जो आज सुना उसके लिए.
I was thinking that we have heard enough about humility in our lives. मैं सोच रहा था कि हमारे जीवन में हमने पर्याप्त सुन लिया है नम्रता के बारे में. Sometimes knowing too much, it will just increase our knowledge intellectually. कभी कभी बहुत ज्ञान रखना ये केवल हमारे दिमाग को, हमारे बुद्धि को बौद्धिक तौर पर हमारा ज्ञान बढ़ेगा. What we need is the Holy Spirit to show us really in our hearts who Jesus was. हमें चाहिए कि पवित्र आत्मा वाकई में हमें अपने हृदयों में दिखाए कि यीशु मसीह कौन था. Not just knowing in our head, but Lord, make it practical in my daily life. केवल मेरे दिमाग में जानना नहीं, बल्कि प्रभु मेरे दिन प्रतिदिन के जीवन में तू उसे व्यवहारिक बना दे. When Jesus lived on this earth, he knew what was the most precious life to live. जब यीशु मसीह इस संसार में जीता था तो वो जानता था सबसे बहुमूल्य जीवन क्या है जो जी सकते हैं. The world might think, even Christians, in the Christianity also, people might think that money, having a lot of money and comfort, that is the greatest thing. ये संसार शायद सोचेगा, मसीह लोग भी शायद सोचेंगे कि काफी पैसा होना, ऐशो आराम होना, ये सबसे महान बात है. But Jesus knew it was to only do the will of God, that was the greatest thing. पर यीशु मसीह जानता था केवल परमेश्वर की इच्छा पूरी करना यही सबसे महान बात है. And he also knew that being crushed by the Father was the best thing for him and for others. और वो ये भी जानता था कि पिता के द्वारा कुचला जाना ये उसके अपने आप के लिए सर्वश्रेष्ठ है और दूसरों के लिए भी. Unless I know that that is the most important thing, I will not pursue that life. I will never pursue that life. जब तक मैं ये नहीं जानूंगा ये सबसे मुख्य बात है, तब तक मैं उस जीवन की खोज नहीं करूंगा. When I see that the life that Jesus lived is the best life that I can live, then only I will pursue that. जब मैं देखूंगा कि यीशु जो जीवन जीता था वो सबसे सर्वश्रेष्ठ जीवन है जो कभी किसी ने जिया, तभी मैं उसकी खोज करूंगा, उसके पीछे जाऊंगा. When I see when I compare with the life other than Jesus, the life of Jesus, when I compare it and I see that is the most precious thing, then only I will pursue it. जब मैं किसी और जीवन की तुलना उसके जीवन से करूंगा, तभी मैं यीशु के जीवन के पीछे उसकी खोज करूंगा. Only as we heard earlier, what we spoke earlier also, that God has to breathe his life into this word, into us. और जैसे हमने शुरुआत में भी सुना कि चाहिए कि परमेश्वर अपने श्वास को हमें फूके. That the word of God becomes alive in us, that Jesus becomes alive to us, a real thing, not just a intellectual knowledge, but really in our hearts. कि परमेश्वर का जीवन हमारे लिए वास्तविक असली बन जाए, यीशु मसीह हमारे लिए हमारे हृदयों में वास्तविक बन जाए. That was what happened when the apostles were filled with the Holy Spirit. They saw Jesus differently than they saw before they were filled. यही हुआ जब सारे प्रेरित पवित्र आत्मा से भर गए थे. पवित्र आत्मा से भरने के पहले जैसे वो यीशु को देखते थे, उससे उन्होंने उस दिन यीशु को बिल्कुल अलग तरीके से देखा. So we need to have that thirst, Lord, show me yourself in my heart, shine in my heart. और हमारे अंदर ये प्यास होना आवश्यक है कि प्रभु तू अपने आप को मुझे दिखा, मेरे हृदय के अंदर तू अपने आप को मुझे दिखा. Jesus, we read about Jesus that he went below everyone. और हम यीशु के बारे में पढ़ते हैं कि वो हमेशा लोगों के नीचे गया, सबके नीचे गया. Even the worst sinner could approach him without afraid that Jesus would treat her differently or something. सबसे बदतर, सबसे बुरी पापिनी भी उसके सामने जा सकती थी बिना इस डर के कि यीशु उससे कोई अलग बर्ताव करेगा. Because they all could sense something in Jesus, that humility of Jesus they could sense in him. क्योंकि वे सब यीशु के अंदर कुछ महसूस कर पाए, यीशु मसीह की नम्रता को वो महसूस कर पाए. Even though he was God, he became so down that the worst people could relate so easily to him. यद्यपि वो परमेश्वर था, उसने अपने आप को इस कदर नम्र किया था, इतना नीचे लाया था कि सबसे बुरे लोग भी उसके साथ संपर्क कर सकते थे, संबंध रख सकते थे. That is not easy to, when I know I am God, when Jesus knew he was God, he became so humble that no one could recognize that he was God. ये बिल्कुल भी आसान नहीं है कि जब यीशु मसीह जानता था वो परमेश्वर है, वो अपने आप को इस प्रकार नम्र कर सकता था कि लोग पहचान भी नहीं पाते थे कि ये परमेश्वर है. So that is what I need to learn, Lord, how you humbled yourself. Reveal that to me in my heart. यही मुझे सीखने की आवश्यकता है कि प्रभु तूने कैसे अपने आप को नम्र किया, तू मेरे हृदय में इस बात का प्रकाशन दे. Not externally not doing this, not doing that, not just having some rules in my mind, but
my heart, my natural tendency is towards going down. और केवल बाहरी तौर पर नहीं कि मैं कुछ नियम बना लेता हूं, मुझे ये नहीं करना है, ये करना है, पर स्वाभाविक तौर पर मेरे हृदय में से ही मैं नीचे जाता हूं. That I myself don't know that I humbled myself, that others see it, but I don't know. My nature itself is the spirit of humility. क्योंकि ताकि मैं इस स्थान पर पहुंचूं जहां मैं खुद नहीं जानूंगा कि मैं नीचे गया हूं, मैं नम्र हुआ हूं, दूसरे लोग देख पाएंगे, पर मैं खुद वो महसूस नहीं करूंगा कि मैं नीचे जा रहा हूं, क्योंकि मेरा स्वभाव ही नम्रता बन गया है. It is impossible for us to do it. It is impossible. We will just, if we try to do it with our own strength, it will be just a external thing. ये हमारे लिए अपने आप से करना बिल्कुल असंभव है. अगर हम कोशिश भी करेंगे तो ये केवल एक बाहरी तौर पर हम कर पाएंगे इसे. We can ask the Holy Spirit, Lord, make this true in me, give us a deep hunger in our hearts that this life will be true in our lives. हम पवित्र आत्मा से मांग सकते हैं कि प्रभु इस बात को मेरे जीवन में सच बना दे, सत्य कर दे, कि एक गहरी नम्रता परमेश्वर की ओर से मेरे हृदय में आए. I want to be as that word that was really message Bible, that to have Jesus as a center and I in the sidelines. That's a life that I want. मैं वही चाहता हूं जो मैसेज बाइबल के उस भावानुवाद में इतने खूबसूरती से लिखा गया कि यीशु मसीह मेरे जीवन के केंद्र स्थान में आए और मैं पीछे जाकर मानो पर्दे के पीछे छुप जाऊं. ये मेरे जीवन की वास्तविकता होनी चाहिए. Sidelines means there are so many people there. I am in that one of them. I don't know. No one knows who I am. और केंद्र स्थान में ना होकर पीछे हटने का मतलब है वहां बहुत बड़ी भीड़ है और उस भीड़ का मैं हिस्सा बन जाता हूं. कोई नहीं जानता कि मैं कोई विशेष हूं या मैं कौन हूं. And everyone can only see Jesus. Jesus is the focus. और सब लोग केवल यीशु को देख पाएंगे क्योंकि यीशु मसीह पर पूरा ध्यान होगा. May God help us to know him more like that and to learn from him that humility. परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम अधिक तौर पर उसे जाने और उससे इस नम्रता को सीखें. Amen. आमीन.